दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो का बहुत ज्यादा इंतजार आप कर रहे होंगे क्योंकि कुछ दिक्कतें मेरे भाई 12th के रिजल्ट के बाद बच्चों को होती हैं। ध्यान से समझिएगा, ये पूरी वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में हम झोंक देंगे। देखिए, सबसे पहले समस्या ये 12वीं में नंबर कम है। नंबर कम का मतलब है 50% आ गई है, 48% आ गई है, 52% आ गई है, इस तरीके की कोई समस्या हो रही है सर। ठीक है, क्या हमें दोबारा 12वीं करना चाहिए? ये एक और समस्या है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम दोबारा 12वीं करना चाहते हैं, तो हमें करना चाहिए या नहीं। पॉइंट टू पॉइंट भी जवाब देंगे, प्लस अपना अनुभव भी बताएंगे। क्या है करियर विकल्प? अगर हमें 12वीं नहीं करना चाहिए और जितनी परसेंटेज है उतने में ही खुश रहना चाहिए, तो मेरे पास करियर विकल्प क्या होने वाले हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, प्लस आपको बहुत सारे करियर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, 12वीं में नंबर कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 50% है, 52% है, 55% है, जितनी भी है ठीक है, उसे लेके आप परेशान ना हो। कुछ सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि सर जी हमें IIT की तैयारी करनी थी, उसमें 75% मांगते हैं, या हमें किसी और स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करनी थी, उसमें इतने परसेंट मांगते हैं। ओवरऑल बात यह है कि मेरे भाई, पहले इस पूरी वीडियो को देख लो, आप समझ लो, फिर आप बताना सर। ठीक है, आप पूछोगे क्या हमें दोबारा 12वीं करना चाहिए? हम एक लाइन में कह दे रहे नहीं, एक शब्द में कह दे रहे नहीं। अगर आपकी परसेंट 50 है, 48 है, 55 है, 52 है, तो मेरे भाई इसका मतलब अगर मोटा मोटा हम लोग समझें तो 99% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी होगी। मेरे भाई, सबसे पहले तो सच्चाई को समझ लो, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी होगी और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो 40, 45, 50 पे घूम रहा है। जो एक एवरेज बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं 70 तक तो पहुंच ही गया होगा, और जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा उसने 80 तो क्रॉस कर ही ली होगी। लेकिन तो फिर क्या करें भाई, क्या करियर विकल्प है? देखो भाई, आपकी मान लिया 48% है, आपकी मान लिया 52%, आपने जोश में आके दोबारा से इंटर कर लिया, आप एक एवरेज बच्चे हैं, क्या होगा? दोबारा से आप वैसे ही भुगतोगे और आने वाले टाइम में फिर 55, 60, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम बहुत जोश लगाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, और 95 ले आएंगे, फिर क्या करोगे? पढ़ने में तो मन वैसे ही नहीं कर रहा ना मेरे भाई। तो क्यों ना कुछ ऐसे कोर्स कर लिए जाएं जो आपके काम में आए। जैसे आप क्या क्या कर सकते हो बताते हैं आपको। सबसे पहले BA, BSc, BCom, बच्चे पूछ रहे थे क्या ये हम लोग कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। हालांकि कुछ कॉलेज वाले आपसे कहेंगे कि सर जी BSc करने के लिए आपको 50% चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोकल कॉलेज होंगे वो बुला बुला के एडमिशन करते हैं। मेरे भाई यहाँ आओ, 40% है तब भी एडमिशन ले जाओ, 44 है तब भी ले जाओ, 45 है तब भी ले जाओ, और अगर 50 है, 52 है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, हमने लिख दिया प्लस स्किल लर्निंग, इसके साथ में आपको कुछ सीखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ BA कर रहा है, सिर्फ BSc कर रहा है, सिर्फ BCom कर रहा है, या इस तरीके का कुछ भी सिर्फ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपना करियर खराब कर रहा है। इसके साथ में बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास। जैसे आप जैसे SSC की तैयारी होती है सर, ठीक है, लोग साथ में SSC की तैयारी करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी नंबर कम है तो फिर SSC की तैयारी हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। 50% भी अगर है आपकी, छोटे लेवल की तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। और ऐसे 50 विकल्प हैं, 50 तरीके हैं जो आप अपना सकते हो और सीख सकते हो। स्किल लर्निंग में भी क्या क्या है वो भी हम एक एक करके आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले कोर्स होता है फैशन डिजाइनिंग। ये स्किल कुछ नहीं मेरे भाई, ये अलग से कोर्स है। ये जितने भी हम आपको यहां बताने वाले हैं ये सब कोर्स हैं। तो अगर आपको लगता है थोड़ा फैशन के मामले में आप बेहतरीन करते हो, हमारे यहाँ पे कई बच्चे पढ़ने आते हैं, हम देखते हैं इधर का पतला पूरा सफेद पहने हुए हैं, इधर का लाल पहने हुए हैं, या काला लाल है बाकी सब सफेद है, इस तरीके का। तो ये अलग अलग फैशन होते हैं यार। अभी नाम नहीं लेना चाहिए, एक वो लड़की वायरल हो रही थी, क्या नाम था उसका, उर्फी जावेद। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी किसकी बात कर रहे हो? मेरे भाई जरा पढ़ना जाके, जो हमारे यहाँ के अंबानी साहब हैं, उनकी जो बीबी है नीता अंबानी, उन्हें पसंद आ गए ये सारे स्टाइल। शायद कुछ ऐसी न्यूज चल रही थी, पूरा हम ज्यादा नहीं देख पाते हैं टीवी वगैरह। और जो उनके डिजाइनर्स हैं उन्हें पसंद आई, या उनके डिजाइनर्स हैं जो इतने बड़े आदमी जो डिजाइनर हैं, उन्होंने अप्रोच किया है उर्फी जावेद को। उनकी फैशन स्किल्स उन्हें अच्छी लग गई है मेरे भाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है मेरे भाई। तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करो ना यार। अगर आपको लगता है आप में कुछ यूनिक है, कुछ क्रिएटिव है, इधर से आदमी ने पुड़िया थुकवा ली, वो हमारी भाषा है ना, लेकिन हम कौन है यार? हम कोई नहीं है। हम हमेशा कहते हैं हम कौन है, हम खाली, वो कहते नहीं खामखा है, खामखा अपना आके आपको खाली राय दे सकते हैं हम, बस राय चंद है, इसे बाला वाले सारे घूम रहे हैं।
आपको डिसाइड करना कि आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे एक लड़का पढ़ने आता था तो हमें काफी अच्छा लगा, उसने क्या किया, पढ़ाई लिखाई में ऐसा ही था, मतलब पढ़ता लिखता कतई नहीं था। एक बच्चा आया मेरे पास, बोले देखिए भैया जी भिखारी वाली वीडियो बना रहे हैं, फटाफट कपड़े वपड़े पहन के, क्या दिक्कत है मेरे भाई? अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर ये स्किल है तो उसे डेवलप करो यार, क्या ही दिक्कत है? किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 50 दिन आदमी बकवास करेगा और उसके निकल लेगा यार। वो कहेगा इससे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा यार। वो एक पुरानी कहावत नहीं, चाबी होती है, आप मेले से खिलौना लाओगे, लोग आपके चाबी लगाएंगे। अगर आप नाचना शुरू कर दोगे, अरे बड़ा अच्छा नाच रहा, फिर चाबी लगाएंगे। लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया तो वो फेंक देंगे खिलौने का, अरे बेकार है यार, इसमें चाबी लगा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे ही लोग आपके चाबी लगाएंगे मेरे भाई, आप रिस्पॉन्ड करो ही मत। वो कहेंगे अरे खिलौना बेकार हो गया, दूसरा लेके आओ, फिर वो किसी दूसरे को ढूंढेंगे चाबी लगाने के लिए। तो जो करना है वो करो, ठीक है। तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स अब ये कहां से कर सकते हो? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कराती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कराते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, देखिए पहले ही आप 12th में नंबर कम ला चुके हैं, तो आप जिस स्किल की तरफ भी जाएं, जिस कोर्स की तरफ भी जाएं, वो ऐसी जगह से करें जहां पे आपको कुछ सीखने को मिले। सिर्फ डिग्री ना हो आपके पास, क्योंकि सिर्फ डिग्री अगर है भी तो वो किसी काम के नहीं है मेरे भाई, ये बात याद रखिएगा। अब आप सर्च कर लीजिए फैशन डिजाइनिंग, बेस्ट फैशन डिजाइनिंग यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस, मिल जाएंगे आपको 50। आप कहोगे हम अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफी से आपको 3 इडियट याद आ गई होगी, अब्बा नहीं मानेंगे। ऐसे आप में से भी कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे अब्बा नहीं मानेंगे, फोटोग्राफी हम करना तो बड़ा चाहते हैं। वो वाली फोटोग्राफी नहीं मेरे भाई की जो है खाली, हाँ शौक होता है लोगों को, लेकिन वो नहीं लटक बन के घूम रहा है। आज कहाँ जा रहे हैं? आज फोटो शूट पे जा रहे हैं। ना तो तुम्हारा फोटो खींचा, ना तुम्हारा कैमरा था, ना तुम्हें चलाने की तमीज है, पीछे खड़े होकर खाली एक फोटो खिंचवा लिया, इंस्टाग्राम पे लगा दिया भौकाल। वो वाली फोटोग्राफी की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कैमरा क्या है, लेंस क्या है, कौन सी चीजें हैं, कैसे खिंचता, अपर्चर क्या, 50 चीजें होती हैं यार। अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है मेरे भाई, फिर फोटोग्राफी का कोर्स कर लो। सस्ता है, मद्दा है, कम खर्चा होगा, हाँ थोड़ा सा कैमरे वगैरह में खर्च होता है, लेकिन बेहतरीन स्कोप है। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जहां पे आप सिर्फ फोटो अपना डाल दें, वो फोटो बिकते रहेंगे। अगर हम बड़े सम्मान के साथ में नाम लें, संदीप महेश्वरी सर, नाम जानते हो मेरे भाई? कुछ लोग कहेंगे वो सारे फ्री सेमिनार करते हैं, सब कुछ फ्री है उनका, बिल्कुल बहुत महान आदमी है, लेकिन वो अर्निंग कहां से करते हैं? उनकी एक वेबसाइट है इमेजेस बाजार, जहां पर प्रोफेशनल फोटोग्राफ अगर आपको चाहिए वहां से मिलता है, और 1-1 लाख रुपए का एक फोटो होता है मेरे भाई, 40-40 हजार रुपए का एक फोटो होता है मेरे भाई। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्या कर रहे हैं वो? फोटोग्राफी ही तो कर रहे हैं। अगर वो भी कहते नहीं हमारे तो नंबर कम रहेगा या हम दोबारा से करेंगे, इसी सब में पड़े रहते, तो क्या होते? आज की डेट में वो संदीप महेश्वरी थोड़ी होते। तो आपको एक साफ नीयत रखनी पड़ेगी, साफ नीयत रखो और प्लस लगे रहो अपने पैशन को लेके, अपनी स्किल को डेवलप कर लो। नहीं है स्किल तो डेवलप कर लो मेरे भाई, क्या दिक्कत है? उसके बाद एयर हॉस्टेस का कोर्स होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी हम तो लड़के हैं, अबे सब बनते हैं यार एयर हॉस्टेस, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या बात है, उन्हें परी समझ लो, तुम परा बन जाओगे, क्या ही दिक्कत है यार। लेकिन कोई टेंशन नहीं, इसमें भी एक अच्छा स्कोप है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें भी आपको बताने वाले हैं। थेरेपी वाला भाई, इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे। हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं अर्पित जी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उनके पास थोड़ा सा टाइम की कमी है और थोड़ा सा मेरे पास भी टाइम की कमी। वो संडे को कह रहे थे संडे को हमें जाना है थोड़ा सा बाहर, तो जब हम लोग लौट के आएंगे तो शायद अगले संडे तक आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें प्रॉपर डिटेल में बताएंगे फिजियोथेरेपी क्या होता है, ओकेशनल थेरेपी, बहुत सारी चीजें होती हैं मेरे भाई। सिर्फ फिजियोथेरेपी की तरफ मत जाइए आप, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्हें करके भी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। मजे की बात यह है कि अगर ये जितने भी कोर्सेज आप कर रहे हो, अगर आप इन्हें करते हो तो पता क्या होगा, अगर आपकी कहीं जॉब नहीं भी लगी तो आप पर्सनल लेवल पे बैक हैंड पे कुछ कर सकते हो। जैसे अगर ये थेरेपी वाले सर जी ही बताएं तो ये किसी जमाने में रुहेलखंड जो यहाँ पे हॉस्पिटल उसमें काम किया करते थे, लेकिन आज की डेट में ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लिया है। वहां पे मतलब दिन के अगर 10 मरीज आ गए, ठीक है, हम कह रहे 200 रुपए भी लेते हैं, 2000 रुपए होगा सर। उसके बाद मान लिया कहीं चले गए, अपने हाथ का काम है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 विजिट कर ली, किसी को अटैक वगैरह या कुछ भी आया हुआ है, अगर हम कह रहे हैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 1500 से 2000 रुपए भी अगर डेली कमा रहे हैं घर पे बैठ के, तो महीने के 60-70 हजार रुपए हैं, और प्लस अपने हाथ का काम है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें खुद की, क्या ही दिक्कत है यार। जो लोग लाइनों वर्षों से लगे हुए हैं, पहला 90% ला के भी, कई हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 90% आए और वो आज की डेट में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, कतई खाली बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं तो टॉपर हूं, मेरी 92% थी, अब जब तक मुझे डायरेक्ट पीएम मोदी आके नहीं कहेंगे आइए टॉपर जी मेरे साथ चलिए, तब तक मैं नहीं चलूंगा। बैठे रहो मेरे भाई, 12वें में टॉपर थे तुम,
लेकिन अब जब टाइम आपका एज आ गया है काम करने का, तब तक 50 लोग आपसे स्किल में आगे निकल चुके हैं। पैसा आपको स्किल का मिलेगा, टॉप करने का नहीं, ये बात याद रखना मेरे भाई। तो स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो थेरेपी के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इस पे हम वैसे ही आपके लिए डिटेल में वीडियो लेके आ जाएंगे। मास कम्युनिकेशन और मीडिया, ठीक है। अब ये आप मास कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया हो गया, अगर आपको शौक है, नहीं आजकल तो अब तो बड़ा आसान हो गया मेरे भाई। जैसे हमारे यहाँ पर हम नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं, यहीं शाहजहांपुर में एक चैनल है फेसबुक पे, वो लाइव जाके बातचीत कर रहा है, मैं नाम नहीं याद आ रहा, बहुत बढ़िया पंडित आदमी है वो भी, ठीक है सर। तो बड़ा बढ़िया कर रहा है वो। क्या करते हैं, बस अपना माइक लेके गए, चुनावी चर्चा क्या चल रही है, बातचीत क्या चल रही है, इस तरीके की चीजें होती हैं। आपको अगर नाम याद आ रहा हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के 50 चैनल होंगे मेरे भाई। अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया था, तो मेरे दोस्त ने क्या कहा था बताइए, उसने कहा हाँ सत्यम भाई क्या हाल चाल, हमने बढ़िया है। बोले यार इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? बोले यार है अपना चैनल है। तो अब तो बहुत आसान काम है कि अगर आपने मान लीजिए ये कोर्स वगैरह कर लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप चाहते हो हम एक तेज तर्रार पत्रकार बने, हमें नहीं मिल रहा, कहीं पे हम जा रहे हैं वहां पे घूसखोरी चल रही है, बिकी हुई मीडिया है, खुद का चैनल बनाओ और वाकई में टैलेंट है, मजा काट दोगे मेरे भाई। क्या बात कर रहा हो। जब अनस्किल्ड लोग, अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि अब इस तरीके के जो पत्रकार घूम रहे हैं उनके पास जो है वो डिग्री नहीं है। अबे डिग्री से कुछ नहीं होता, उनके स्किल तो है, सीधी सी बात यही है सर, ठीक है। तो स्किल होनी चाहिए यार, मजा काट दो। अगर वो जिनका नाम, हाँ याद आ गया, द गली मोहल्ला करके उनका चैनल है, मजा काट दिया यार उन लोगों ने। मतलब इतने व्यूज आते हैं, इतनी सारी चीजें लोग देखते हैं मेरे भाई। फेसबुक पे शायद है सारी चीजें, जो भी है वो आप देखिएगा सर, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यहां पर एक कंफ्यूजन है मेरे भाई। कंफ्यूजन क्या है जरा ध्यान से समझिए। स्पोर्ट्स में क्या होता है, जैसे कल एक 9th का बच्चा यहां बैठा हुआ था, हम जेन्युइन एक्सपीरियंस बताएंगे। तो हमने उससे पूछा, मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो जब हमने सबसे पूछा कि आप क्या किसे अपना आदर्श मानते हो, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, तो कोई बच्चा बोला ही नहीं। यही कंफ्यूजन अपने देश की, अपनी समस्याएं यही हैं। लेकिन एक बच्चे ने बड़ी हिम्मत करी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है अगर आपने हिम्मत कर दी तो समस्या वहीं से शुरू होती है। तो उस बच्चे ने हिम्मत करी, बच्चा खड़ा हुआ भाई। तो हमने पूछा क्या करना, किसे मानते? बोले हम एम एस धोनी को मानते हैं। तो एम एस धोनी तो सभी के मेरे भाई आदर्श हैं, संदीप महेश्वरी सर हो गए, एम एस धोनी सर हो गए, इनकी कोई बुराई नहीं करता मेरे भाई, सभी मानते हैं। तो हमने कहा क्या अच्छा लगता है तुम्हें उनमें? अब बच्चा फंस गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस ट्रेंड में जा रहा है कि सब पसंद करते हैं तो हम भी करते हैं। तो हमने कहा क्या अच्छा लगता है तुम्हें? तो उसने कहा उनका खेलने का तरीका। तो हमने खेलते तो सब हैं, अब आपको उसमें क्या अच्छा लगता है? तो बोले कि जो है हमें उनकी विकेट कीपिंग अच्छी लगती है। तो हमने कहा विकेट कीपिंग तो सब करते हैं, ऐसा क्या यूनिक लगा जो वो आपके फेवरेट हो गए? तो बच्चा नहीं बता पाया, शांत हो गया। तो मेरे भाई आपको यह समझना पड़ेगा, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो उसकी खासियत क्या है। पेन और पेपर लेके बैठो और 10 चीजें क्या तुम उसके बारे में लिख सकते हो, या ऐसे ही फॉलो कर रहे हो भीड़ में कि सब धोनी धोनी चिल्ला रहे तो हम भी चिल्ला रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया व्यक्ति, हम खुद फैन है धोनी के यार। हमेशा आपने देखा होगा हम जिंदगी में कभी मैच का स्टेटस नहीं लगाते हैं, लेकिन वो आके मार दें तो हम 2-4 स्टेटस लगा देते हैं, सब फैन है। लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो सीखेंगे आप, तभी तो आप अगले धोनी नहीं, लेकिन जो भी आपका नाम है अगले वो व्यक्ति बन पाएंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। ये पूरा जर्नी है। अभी हम लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, कल को आप हमें फॉलो करेंगे, आपको कोई और फॉलो करेगा। ऐसे ही तो पूरी लाइन चलती है मेरे भाई। एक दूसरे से आदमी प्रेरित होता है, एक दूसरे से आदमी सीखता है, तभी तो आगे बढ़ता है ना। अब आप सिर्फ ट्रेंड में जा रहे हो तो फिर दिक्कत है। कितना संघर्ष किया, उनके पिताजी कितने गरीब व्यक्ति थे, कितनी मेहनत की व्यक्ति ने, और आज की डेट में ब्रांड नेम है। तो हर आदमी यही करता है यार। जितने भी लोग कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत छोटी जगह से। संदीप महेश्वरी सर का क्या था, किराए के मकान में रहा करते थे, आज की डेट में देख लो यार। और ऐसे 50 एग्जाम्पल दे देंगे यार हम, जो लोग कहां रहते थे, किराए के मकान में रहते थे और उन्होंने मजा काट दिया। लेकिन उन सबके बीच में एक चीज कॉमन होगी, वो सब लगे रहे, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, भागे नहीं वो कि कभी इधर कभी उधर। अब यहां पर एक बड़ा बढ़िया लाइन आ रही है, लेकिन नहीं कहेंगे वरना लोग कहेंगे सर जी वीडियो में गाली गलौज करने लगे। लेकिन खैर, तो स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स में अगर आपको जाना है तो थोड़ा सा कम एज से आपको चीजें करनी पड़ती है। मान लिया 9th का बच्चा है, अब अगर उसे जाना भी है तो बहुत सारी जैसे हम लोग बहुत छोटी जगह से हैं। शाहजहांपुर में हालत यह है कि मेरे भाई यहाँ पे कोई थिएटर करना चाह रहा है, कोई मैच वगैरह खेलना चाह रहा, तो स्कूल के सिलेबस में तक में चीजें नहीं होती यार ये। तो आपको रिसोर्सेज भी थोड़ा सा देखने पड़ेंगे। अगर बजट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर आप ऐसी चीजों के चक्कर में ना पड़े। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कर सकते हैं अच्छी अच्छी जगह से, और फिर आगे बढ़ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद है टेक्निकल करियर। अब टेक्निकल में ये तो अब थोड़ा सा अगर हम इनसे कहें तो मेरे भाई हम तो इनकी राय नहीं देंगे। ITI हो गया, GTI हो गया, ये थोड़ा सा आउटडेटेड होगा। ये मेरे जमाने में थे, और मेरा जमाना कौन सा था? मेरा जमाना था 2009-10 वाला, ठीक है। मेरा जमाना था 2009, 10, 11, ये वाला जमाना था मेरा। इस समय हम हाई स्कूल में रहे होंगे, हाई स्कूल 11वें में रहे होंगे, तो ये मेरा दौर था। आपका दौर चल रहा
दौर कब आता है आदमी का? दौर वही होता है जब आदमी 11वें 12वें में होता है। उस समय वो अपने समान किसी को नहीं समझता। एक साइकिल, हमारे पास 22 इंची साइकिल थी, साइकिल से भौकाल काटते घूम रहे। आज की डेट में ऐसा लगता है अबे यार मत करो कोई काम, चुपचाप बैठे रहो, बस काम कर रहो, जो भी काम मतलब प्रोडक्टिव चीजें होनी चाहिए, बाकी सब चीजें बहुत चुकी हैं। तो जब आपका दौर है तो ये ITI है, GTI है। अगर आप कोई बहुत अच्छी ट्रेड और बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो आप इन्हें कर सकते हो। और GTI करके भी ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कमा रहे हैं मेरे भाई। हालांकि हमारे कई स्टूडेंट हैं जिन्हें पैकेज मिल रहा है 2 लाख के, 2.5 लाख के, 3 लाख के, लेकिन कई ऐसे भी हम जानते हैं पर्सनली जो करके बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। बस उन्होंने अपने स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप किया। विदेश तक लोग चले जाते हैं सिर्फ पॉलिटेक्निक करके। लेकिन बात वही है, आपकी स्किल क्या है, आपने सीखा क्या है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। घटिया कॉलेज से कर लोगे तो फिर मेरे भाई इंजीनियर जरूर बन जाओगे, जूनियर इंजीनियर लग जाएगा नाम के आगे, लेकिन रियलिटी है शायद 10 रुपये भी ना कमा पाओ। तो ये चीज़ें, लेकिन ITI GTI आप कर सकते हैं अगर परसेंटेज कम है तब भी। एनिमेशन मार्केटिंग, ये मेरे भाई इस समय भौकाल मचा रहा है, कतई समझाते हैं। YouTube पे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, जैसे कार्टून हो गया है, ठीक है, या ये सब होगा नहीं, छोटा भीम, डोरेमोन, आपने देखा बड़ा मजा कटता है इनमें। और कुछ नहीं, YouTube पे ही आपने अगर एक चैनल बना लिया और इसी तरीके की चीजें डालनी शुरू करनी, बहुत रीच है, मेहनत है इन पे, हमें मालूम है। 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं एक वीडियो बनाने में, 1 हफ्ता लग सकता है, लगने दो ना, क्या दिक्कत है यार, जल्दी किस बात की मैं समझ नहीं आता। कहते नहीं है जल्दी सबको पहुंचता कोई नहीं है, तो इससे क्या मतलब है यार, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी रीच बहुत होती है, वो बार उन्हें समझ में कुछ नहीं आता। पता डोरेमोन कह रहा है मैं हूं डोरेमोन, वो बार बार वही देखते रहेंगे, बैठ के वही देखते रहेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन है क्या है। तो इनमें वॉच टाइम बहुत होता है, इनकी रीच बहुत होती है। और हर जगह एनिमेशन, और केवल बच्चों के क्षेत्र में नहीं, कोई प्रेजेंटेशन बन रही है, कोई मीटिंग हो रही है, सब कुछ आजकल एनिमेटेड ही है यार। कोई इंजीनियर है, कुछ भी है, वो कैसे बनाएगा यार? उसने कहा कि हमने एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनानी है, तो अब वो बिल्डिंग कैसे दिमाग में थोड़ी समझाएगा, वो समझाएगा तो एनिमेशन से ही ना मेरे भाई। तो एनिमेशन ये बहुत बड़ी एक फील्ड है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आप इस क्षेत्र में जाके इससे रिलेटेड सर्च करो, कोर्सेज कर सकते हो, कोर्सेज होते हैं, गूगल पे सर्च कर लेना मेरे भाई, और अगर करते हो भौकाल मचा सकते हो। वेब डिजाइनिंग समझ रहे हो मेरे भाई? हर आदमी चाहता आज की डेट में उसकी वेबसाइट हो, हर आदमी चाहता है उसकी एप्लीकेशन हो। जैसे अपनी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके BDKDN सर्च कर लेना, तो वेब डिजाइनिंग हो गई है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। हर आदमी चाहता है, जैसे हमारे 4-5 जान पहचान वाले हैं, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, मतलब वो सब्जी बेच रहे हैं अपने लेवल पे। ये काम भी बहुत बढ़िया। मजे की बात तो ये है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट किया, सारी चीजें वेबसाइट बना के दे दी। अब सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप है, वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के काम कर सकते हो और लाखों रुपए बना सकते हो मेरे भाई। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप सीख सकते हो। वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्स कर लो ना, इसी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो अगर आपको लगता है तो करो मेरे भाई। मार्केटिंग अगर आपको लगता है आप अच्छी कर सकते हो, मार्केटिंग से रिलेटेड 50 कोर्स होते हैं, ये ऑनलाइन नहीं, हम ऑफलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। 50 कोर्स होता है, सीख सकते हो। मजे की बात है, आप किसी भी फील्ड में फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जैसे बाई चांस हम हैं, अब हम देखा जाए तो प्रोफेशनल टीचर हैं, 12 साल में पढ़ाते हुए ना, लेकिन हम ये कर क्या रहे हैं? ये हम पढ़ा रहे हैं क्या? पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन अपना अनुभव आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस अनुभव के जरिए भी कहीं ना कहीं हम रुपए कमाएंगे मेरे भाई। तो यही हम बता रहे, जब आप किसी फील्ड में बहुत पुराने हो जाओगे ना, तो फिर अनुभव का पैसा यार, रॉयल्टी कहते हैं उसे, रॉयल्टी बैठ के खाओगे। कुछ लोग कहेंगे अरे आपने तो खाली आके कह दिया, खाली आके नहीं कह दिया, ये पिछले 12 सालों का तजुर्बा है, तब हम आपको बता पा रहे हैं ना। उसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने अंदर एक कुछ डेप्थ तो लेके आओ यार। अब नॉलेज है नहीं, अब देखिए ये वीडियो धीरे धीरे करके हो सकता है आधे घंटे की हो जाए, क्यों? क्योंकि हम आपको चीजें पहुंचा पा रहे हैं। नया आदमी आएगा, वो फटाफट पढ़ के चला, फटाफट क्या होगा उससे? तो ये चीजें हैं मेरे भाई, डिजिटल मार्केटिंग बेहतरीन चीजें हैं, और जरूरी नहीं है इनके लिए आप किसी ऑफलाइन में ही जाओ, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप सीख सकते हो। लोग वो वाले कोर्स मत लेना यार, 200 रुपए का कहीं से कोर्स खरीद लिया, उसमें 200 वीडियो का कूड़ा कबाड़ है, या किसी ने कह दिया कि एफिलिएट से खरीद लो। ऐसे कोर्सेज के चक्कर में मत पड़ना। कोई कायदे, सबसे पहले रिसर्च करो। चैनल से खरीद रहे हो, कहीं चैनल पे जाओ, देखो कि वो व्यक्ति क्या सिखा रहा है, कैसे बता रहा है। अगर अच्छा लगे तो खरीद लो, सीखो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज, अब ये देखिए लैंग्वेज बड़ा खेल होता है इनका मेरे भाई। फॉरेन लैंग्वेज मतलब विदेशी लैंग्वेज, बड़ा चलन होता है। बाई चांस आप बाहर गए, लोगों को जरूरत पड़ती है, अब नहीं लैंग्वेज कम्युनिकेशन की दिक्कत है, सबको नहीं आती ना सारी लैंग्वेज, तो ऐसे टाइम पे एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो क्या कर सके, ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको मल्टी लैंग्वेज आती है, एक से ज्यादा चीजें आती हैं, तो आप मजा काट सकते हो। जरूरी नहीं कहीं बाहर जाना, आप घर पे बैठ के भी बहुत सारी बुक्स लॉन्च होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, जिनमें क्या करना होता है, सिर्फ ट्रांसलेट करना होता है। अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज है, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंग्लिश भी अगर आपको कायदे से आती है तो आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर करके भी लाखों छाप दोगे मेरे भाई। होता है, लेकिन लैंग्वेज पे फिर पकड़ होनी चाहिए, वो वाली लैंग्वेज नहीं आई
एम आगे भूल गया, पता ही नहीं, तो ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा मेरे भाई, परमानेंट होना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट के अलग से कोर्सेज होते हैं और उन्हें मालूम है कि बच्चा यार 12th में नंबर कम है तो ये पढ़ाई लिखाई में तो इतना ध्यान होगा नहीं, लेकिन एक व्यक्ति क्रिएटिव होगा। ओवरऑल इस वीडियो को सम अप करें तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, कुछ भी क्रिएटिव करो, कुछ भी सीखो। कहीं अगर काम भी कर रहे हो तो वहां बैठ के सीखते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है यार। बाई चांस हम आपसे बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, चलिए कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हो, ठीक, अब हमें मालूम है कपड़े की दुकान वाले बड़ा दुखी करते होंगे, डब्बा निकालो, जे लगाओ, चाय ले आओ, पानी ले आओ, जे करो, टाइम नहीं मिलता होगा। लेकिन 10 15 20 मिनट भी मिलें, उसमें कुछ देख लो यार, कुछ सीख लो, कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करो, क्या ही दिक्कत है, करोगे मजा काट दो। और मजे की बात एक बात बताएं, अगर आपने थोड़ा सा चीजों को सीख लिया तो जो कपड़े की दुकान वाला व्यक्ति है वो दिन में 2 पीस बेचता होगा, आप सिर्फ एफिलिएट करके दिन के 50 पीस बेच दोगे और मजा काट दोगे मेरे भाई। कुछ लोगों को ये बातें फर्जी लगती होंगी, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसे लोगों को सिर्फ हंस देंगे हम, ठीक है। तो इवेंट मैनेजमेंट अगर आपने कोर्स किया, देखिए सबसे पहले तो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो लोगों को रख लेते हैं। उसके अलावा आप अपने लेवल पे कर सकते हो यार, अपने लेवल पे अगर आपका थोड़ा सा व्यवहार है, थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ी सी जान पहचान है। एक चीज याद रखना, सिर्फ कोर्स से नहीं होता है, हमने क्या कहा, स्किल होनी चाहिए। तो आपको ग्राउंड लेवल पर सीखना पड़ेगा। जैसे हमने ये काम बहुत दिनों तक किया, सीखा, और कैसे किया, क्योंकि हम लोग यहीं कोचिंग में प्रोग्राम होते रहते थे, तो जान पहचान है यार, स्पीकर वाले जानते हैं, खाने वाले जानते हैं, बजाने वाले जानते हैं, फोन कर दो। इवेंट मैनेज का मतलब क्या है, 10 आदमी को एक जगह पे उठा के रख दिया, बात खत्म है। और जो 10 आदमी आए वो अपने अपने काम को 40-40 सालों से कर रहा है, तो तुम्हें कुछ करना थोड़ी है। 40 साल का तजुर्बा तो उसका था ही, तुम्हारे पास अगर 1 साल का भी है तो 40 उसका है, तुम्हारे 41 साल हो गया भाई। उठा के एक जगह रख दिया, बस प्रोग्राम हुआ, तुम अपने पैसे ले, अपने ले रहे, चलते वरना बात खत्म है। कुछ लोग कहेंगे इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर डेडिकेशन के साथ जाना पड़ेगा। हमें टाइम क्यों नहीं मिला, क्योंकि यार हम पढ़ाएंगे, ये सब करेंगे बैठ के, ये चीजें हैं। वरना अगर आप डेडिकेशन के साथ उसी पे मचोगे, दिन भर में मालूम लीड होती हैं, लोग बैठते हैं, फोन करते हैं, टीम पीछे जा रहे हैं, अरे सर कोई दिक्कत नहीं, हम आपको करा के देंगे, करा। जब आदमी के पीछे पढ़ोगे, शुरुआत के 10 12 15 में पीछे पढ़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसके बाद लोग तुम्हें ढूंढेंगे। मेरे गाना नहीं, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, ये होता है। उसके बाद क्या, साउंड नहीं, जैसे इस समय हम लोगों ने ये कोचिंग कतई कोने बना रखी है, कतई अंदर, लेकिन आदमी ढूंढता हुआ आता, वो आएगा यार, क्योंकि उसे पता है कि भैया यूट्यूब पे हमने देखा है वीडियो, बढ़िया मामला है, चलो ढूंढो चल के इन्हें कहाँ है। वो गूगल पे सर्च करके आएगा, कहीं से भी आएगा। शुरुआत में क्या था, भैया पढ़ लो यार, भैया पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे, चल बड़ा गया, ऐसा वाला मामला होता है। लेकिन आने वाले टाइम में लोग ढूंढते हैं आपको। फिर मेरे भाई साउंड इंजीनियरिंग है, ये दोनों आपस में लगभग कनेक्टेड है। साउंड इंजीनियरिंग होती है, बहुत बड़े ये कोर्स नहीं होते, 6 महीने, साल भर, 4-5 महीने के कोर्स होते हैं, और आप सीख सकते हो, मजा काट सकते हो। इसी से कनेक्टेड एक और है डीजे एंड आरजे। डीजे बजाने का शौक है, बजाओ, देखा नहीं मिक्स कर रहे हैं गाने, पतला मुन्नी बदनाम संग में सीला मिक्स कर दिया, हेडफोन लगा के बैठे हुए भौकाल मचा दिया। ऐसा होता है मेरे भाई, अगर आपको शौक है तो करो मेरे भाई इस तरीके के कोर्सेज। कोई इसमें परसेंटेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और कितने बताओ यार, कितने एग्जाम्पल बताओ, ये तो कम है। ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये लोग घूमने फिरने का शौक है, कर लो कोर्स, घूमो आराम से, साथ में कैमरा भी चालू कर लो, ब्लॉग भी शुरू कर दो, क्या दिक्कत है यार। अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुंचाओ, लोग देखेंगे, फैन हो जाएंगे मेरे भाई, क्या बात है यार। डिस्टेंस लर्निंग, इग्नू वगैरह यूनिवर्सिटी हम गए थे इससे कोर्स करने के लिए, PGDIVO, बड़ा सस्ता था, 1 साल के लगभग मेरे 6062 रुपए गए थे, आराम से किताबें, और ऐसा नहीं जाना पड़ेगा कहीं दिल्ली वगैरह, यही हमारे यहाँ SS कॉलेज में सारी चीजें मिल गई, किताबें मिल गई, पेपर दिया, हो जाएगा बस। अब कुछ लोग कहते हैं PGDIVO का नाम क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस ऑपरेशन, याद कर लो, बात खत्म हो गई यार। कर सकते हो इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हैं, सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो मेरे भाई। और एक चीज याद रखना, जब आप, जैसे अभी हमारे एक बुआ का लड़का है, हमसे मिला था, तो बोले अरे सीखना ही तो है, सिर्फ सीखना और किसी डिप्लोमा या डिग्री के साथ सीखना, दोनों में फर्क होता है। कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं, हम बता रहे हैं आपको क्या फर्क होता है। जैसे एक बार क्या हुआ, रेडियो में एक रेजिस्टेंस खराब हो गया, तो अब जो नहीं सीखा हुआ व्यक्ति, हम उसके बाद लेकर, उनने कहा इसका रजिस्ट्रेशन फूक गया। अब हमने कहा रजिस्ट्रेशन फूक गया, बाद में पता चला वो रेजिस्टेंस के लिए कहते, ये फर्क होगा, आप मजाक के पात्र बन जाओगे। बना, उन्हें मालूम है जो लगा हुआ है छोटा सा, जो रजिस्टर, ये हमें निकाल के दूसरा लगाना है, लेकिन उसका नाम नहीं मालूम ना तुम्हें यार भाई। तो जब आप स्किल्ड होगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, वरना तुमको रजिस्ट्रेशन फूक गया, 10 रुपया दे दो, डाल दिन ले 10 ही कमा पाओगे ना। खेती है, आप खेती अंधाधुंध में मचे हो, आपको नहीं नॉलेज है, आपने खेती के तुम्हें जानकारी बटोर ली, तो आपको पता होगा कि किस फसल के साथ हम कौन सी फसल कर दें तो दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये पावर है एजुकेशन की। जब आप सीखोगे तभी तो बढ़ोगे यार, वरना मेहनत ज्यादा करोगे, काम कम मिलेगा। ये चीजें होती हैं भाई, ठीक है। कार्टूनिस्ट, ये एनिमेशन कार्टूनिस्ट वगैरह होते हैं, सारी चीजें वैसे ही हैं, देख लीजिएगा। अकाउंटेंसी, जैसे टैली वगैरह आदमी कर सकता है, इस तरीके की चीजें कर ली। और टैली वो वाली नहीं, सिर्फ डेबिट सीख लिया, क्रेडिट सीख लिया, और ये भी नहीं मालूम है, नाम रट लिया, डेबिट क्रेडिट, अरे कुछ नहीं होगा यार। अगर वाकई में आपको आता है अकाउंटेंसी के बारे में डिटेल में,
तो बड़ी बड़ी कंपनियां तो छोड़ दो, अपने छोटे लेवल पे बैकहैंड पे बहुत सारे लोग होते हैं, सुनार टाइप लोग होते हैं, इस तरह वो उन्हें जरूरत होती है, रख लेते हैं 15-20 हज़ार, तो ऐसे दे देते हैं, भैया शाम को 2 घंटे आ जाना, हमारा अकाउंट मैनेज कर देना, हम 20,000 रुपये दे देंगे। 2 आदमी पकड़ लिए, 2-2 घंटे, 1-2 घंटे भी नहीं काम होता यार, 1-1 घंटे दोनों को दे दिए, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लिए, 30-35 हज़ार रुपये सीधे करके किनारे। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। दिक्कत यह है, जैसे यहाँ शाहजहांपुर में कोई रहता है, हमें मालूम है अगर शाहजहांपुर से कोई व्यक्ति ये कर रहा है वो भुगत जाएगा यार। शाहजहांपुर में हम तो देखते हैं, बोले कौन सी लैंग्वेज सिखाओ, HTML सिखाएंगे, वो HTML भी रटन विद्या से सिखा रहे हैं। तो रियलिटी है, आपको ये सब जहां से भी करना, हमने जितना बताया ऐसी जगह से करना है। हम यहाँ किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम इस समय उन लोगों से बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट हैं, जो यहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हैं। टीचर से बात नहीं कर रहे हैं, जो ठीक है आपकी रोजी रोटी चल रही, चलाओ मेरे भाई, लेकिन हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। ऐसी जगह से ये सब करो जहां पर सीखने को मिले, मजा आए, लर्निंग बढ़ेगी तब अर्निंग बढ़ेगी। ये बात हमने कही कहा, ये ग्राफ होता है लर्निंग और अर्निंग का। अगर आप सीख नहीं रहे हो, आपकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी मेरे भाई। ऐसे ग्राफ चलता है, देखो लर्निंग बढ़ी, अर्निंग बढ़ी, लर्निंग बढ़ी, अर्निंग, और ये बढ़ती जाएगी, अर्निंग बढ़ती जाएगी। तो सीखते रहो लगातार, किताबें पढ़ो, वीडियोस देखो, सारी चीजें। योगा इंस्ट्रक्टर होता, आपको पता ही है, बाबा रामदेव, मोदी जी, इन सब लोगों ने मिलकर योगा का प्रचार वैसे ही बहुत कर दिया है। अगर आप वाकई में कर सकते हो चीजों को, शुरू करो। अरे क्या करना है यार, एक ऑफलाइन सेंटर खोलो, 2 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उन 2 को सिखाओ, यूट्यूब पे भी चीजें लेके आओ, सारी चीजें करो। टाइम लगेगा, सबसे बड़ी बात, आदमी पेशेंस नहीं रखता, उसे देर लगती है। तो भैया मेरे भाई देर लगती है, प्रोसेस लगता है, 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, तो लगने दो ना, क्या दिक्कत है यार मेरे भाई। अगर 25 साल तक भी तुम कहीं पहुंच गए तो क्या दिक्कत है यार। 25 साल तक पहले आप जिंदगी कितने भागों में बांटा करता था आदमी, 4 पार्ट में बांटता था, 25, 50, 75, 100, अब वो हटा दो, अब आपकी ये 60 साल की है। तो अगर आप 25 तक भी पहुंच गए तो बचे हुए जो साल है 35 में मजा काट सकते हो मेरे भाई। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर अगर कम है तो मेरे भाई दोबारा से करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स कसम ही खा रखी है कि हमें नहीं करना ही है, तो मेरे भाई फिर ये वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। फिर तो जो आपको करना हो वो आप करें, लेकिन 1 साल खराब करने से कुछ नहीं होगा। हमारे साथ का एक लड़का था, उसने क्या किया, हम मतलब उसकी परसेंटेज आई थी बड़ी कम थी, 46 थी, हमारी 60 थी। हमने दोबारा नहीं किया, उसने कर लिया, दोबारा से वो 70 ले आया। तो उनने क्या कर लिया, उनने आज की डेट में कुछ भी नहीं करना है, भटक रहे हैं खाली। तो अगर आप कसम खा के कोई शपथ है कि मतलब माँ कहीं तुम्हारी भटक रही है, वो कह रही है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे ही, मेरे लड़के का नंबर आए, तो करते रहो 10 साल तक। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, तो फाइनल गोल क्या है आपका? फाइनल गोल है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहीं से भी ला सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। जितनी परसेंटेज है वो अच्छी है, अपनी खुद की परसेंटेज देखोगे तो संतुष्ट रहोगे। कुछ बच्चे यहाँ पे आए, उनकी 62 थी, वो तब भी आए, अपना मिठाई लेके आए, खिला गए, सब बढ़िया है। कुछ ऐसे थे जिनकी 82 भी आई, तब भी ऐसे आए। हाँ भाई कितनी आई? 82 है। मन किया सूत के चिनकड़ मारे इनके। क्यों? अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ऐसी बातें मत किया करो। हमें मालूम है उन्होंने ऑफलाइन में उतनी मेहनत नहीं करी, फिर भी 82 है। और कितनी लोगे यार? जितनी है ठीक है, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो ओवरऑल, ठीक है भाई। तो जितनी है ठीक है, ओवरऑल जितना मिलना था उतना मिल गया। अब आगे हम जो मेहनत करेंगे वो अच्छे से चीजें चलेंगी, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, लेकिन आपको बहुत कुछ हमने समझा दिया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, और कोई दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।